रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स। आज मेरा जो टॉपिक है वो है जंग अहज़ाब या जंग खंदक। जंग अहज़ाब 5 हिजरी में हुई। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि दमश्क के करीब कुछ कुफ़ार जमा होकर मदीना मुनव्वरा पर चढ़ना चाहते हैं। आप 1000 आदमियों को लेकर रवाना हुए। वो खबर सुनकर भाग गए। आप चंद रोज़ वहाँ रहकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए। उसको 2 मुबतल जंदल कहते हैं। उस साल गज़वा बनी मुस्तक भी हुआ, लेकिन यहाँ पर भी काफ़र मुकाबले पर नहीं आए और अपना सामान और अहल छोड़कर भाग गए। फिर उसी साल गज़वा अहज़ाब हुआ। उसको गज़वा खंदक भी कहते हैं। उसको गज़वा खंदक इसलिए कहते हैं कि उस गज़वा में, उस जंग में खंदक खोदी गई थी। सूरह अहज़ाब में उसका जिक्र है। ये लड़ाई उस वजह से हुई कि पहले तो आपको बता दिया था कि यहूदियों के 2 कबीलों को जिन्होंने मुआहदा की खिलाफ वर्जी की थी, उनको उनके किलों से निकाल दिया गया था। चुनांचा उन्हीं में से एक आदमी अपने साथियों को लेकर मक्का पहुंचा और काफिरों को लड़ाई करने के लिए आमदा किया। उसके लिए बहुत कोशिशें की, यहाँ तक कि 10,000 काफिरों की फ़ौज मदीना मुनव्वरा पर हमला करने के लिए चली। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से मशवरा करके मदीना के पास खंदक खोदने का हुक्म दिया और वहाँ अपना लश्कर कायम किया। कुफ़ार आए और खूब तीरंदाजी करते रहे। मुसलमानों की तरफ से भी उसका जवाब दिया जाता रहा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों में तफरका फौट डालने की तजवीज़ की और अल्लाह पाक ने उसमें कामयाबी अता फरमाई। काफिरों के अंदर आपस में तफरका पैदा हो गया और आपस में अच्छा खासा बिगाड़ हो गया। उसी दौरान अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद इस तरह की कि एक ज़ोरदार हवा भेजी, जिससे काफिरों के खेमे उखड़ गए और घोड़े भागने लगे। चुनांचा उसी रात को काफिरों का लश्कर वापस चला गया। अब उस जंग के मुतल्लिक़ कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब में ज़िक्र आया है। कुरान मजीद में इस जंग के मुतल्लिक़ इरशाद आया है। सूरह अहज़ाब पारा नंबर 21 आयत नंबर 9 में। तर्जुमा: ए ईमान वालो, अल्लाह का इनाम अपने ऊपर याद करो जब तुम पर बहुत से लश्कर चढ़ आए, फिर हमने उन पर एक आंधी भेजी और ऐसी फ़ौज तुमको ना दिखाई देती थी और अल्लाह ताला तुम्हारे एमाल को देखते थे जब वो लोग तुम पर चढ़े थे, और ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से भी, और जब उनकी आँखें खुली की खुली रह गई थी और कलेजे मुन्ना को आने लगी थी, और तुम लोग अल्लाह के साथ किस तरह के गुमान कर रहे थे। इसके आगे फिर उसी जंग में जो हालात पैदा हो गए थे, अल्लाह ताला ने उसको बयान करते हुए, उसका नक्शा खींचते हुए, मुनाफिकों जिनकी दिलों में इस्लाम पक्का नहीं हुआ था, वो कहने लगे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, सूरह अहज़ाब पारा नंबर 21 आयत नंबर 12 में। तर्जुमा: और जब मुनाफिक और वो लोग जिनके दिलों में मर्ज़ है यूँ कह रहे थे कि हमसे तो अल्लाह और उसके रसूल ने मर्ज़ धोखा ही का वादा किया रखा था, और जो लोग घर रहने के लिए हमारे नबी से इजाज़त मांगने के लिए आए थे, उनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है। सूरह अहज़ाब पारा नंबर 11 आयत नंबर 16 में। तर्जुमा: आप फरमा दीजिए कि तुमको भागना नफ़ा नहीं दे सकता अगर तुम मौत से या कत्ल से भागते हो, और उस हालत में फिर थोड़े दिनों के ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा सकते।
اور آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے سورہ احزاب پارہ نمبر 12 آیت نمبر 17 میں، ترجمہ یہ بھی فرما دیجئے کہ وہ کون ہے جو تم کو خدا سے بچا سکے اگر وہ تمہارے ساتھ برائی کرنا چاہے، یا وہ کون ہے جو خدا کے فضل سے تم کو روک سکے اگر وہ تم پر فضل کرنا چاہے، اور خدا کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پاؤ گی اور نہ مددگار۔ اور آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں فرمایا ہے سورہ احزاب پارہ نمبر 12 آیت نمبر 25 میں، ترجمہ اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو لوٹا دیا غصہ میں بھرا ہوا کہ ان کی کچھ بھی مراد پوری نہ ہوئی، اور جنگ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے آپ ہی کافی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ اس قصہ سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور ثابت قدم رہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور مسلمانوں کو کامیاب کرتا ہے، جس طرح اس جنگ احزاب میں کیا، چاہے کافروں کی تعداد کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ اور اسی سال کافروں سے اور بھی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوئی۔ ایک جنگ میں مسلمانوں نے درختوں کے پتے جھاڑ جھاڑ کر کھائے، ایک جنگ میں جو سمندر کے کنارے پر ہو رہی تھی اور مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ بچا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مچھلی سمندر سے باہر نکال دی جس کو مسلمانوں نے کئی روز تک کھایا۔ لہٰذا جب ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، کسی سے لڑیں گے تو اللہ ہمیں کامیاب عطا فرمائے گا۔ ہمیں اپنی نیت کا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم کس کے لیے یہ لڑائی کر رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں تو بے شک اللہ ہماری مدد فرمائیں گے اور ہمیں کامیاب فرمائیں گے۔ جزاک اللہ خیرا۔